श्रावण मास महात्म्य 5वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं हो सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य का वर्णन ही नहीं हो सकता तो फिर करोड़ लिंगों के वर्णन में कैसे बात बनेगी। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्पवृद्ध मेरे समीप कैलाश में वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करता है वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला, त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्यारा होता है। जो इस मास में अन्नदान व्रत करने वाला और हविष्यान ग्रहण करने वाला होता है तथा वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्यागने से शाक करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरकत मणि, पीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत नए हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि होती है वह इस मास में एक बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय, इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धायुक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 108 करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु प्रतिघात संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र और पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारू, तिल और घी से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहृतियाँ इस प्रकार है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी गृह यज्ञ नाम होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं चारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनग, उसमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बतलाऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक ब्राह्मण था। वह बड़ा गरीब, कृपण और भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते एक नगर में गया। उसने किसी गृहस्थ के घर से मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक ढक लो। इस पर वह भी उन स्त्रियों से बोला कि हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को मुझसे क्यों छिपा रही हो। समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थिक स्वार्थ है। मैं दरिद्र अथवा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसको करूँगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल मुझे अवश्य बताएं। स्त्रियाँ बोली कि हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद और प्रमाद करेंगे।
अथवा भूल जाएंगे अथवा इनके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं। उनकी यह बात सुनकर उसमें जो एक बूढ़ी स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत और व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्यक्रम संपन्न करके पान के एक शुभ पत्ते पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा से सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन और जपा कुसुम से मिश्रित अर्ध श्रद्धा भक्तिपूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत जपा कुसुम और अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पण करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के लिए करने पर धनीन व्यक्ति धनवान हो जाता है, पुत्रहीन पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ दूर हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विप्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विप्रेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने यह सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी यह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से शिवजी के दर्शन से और तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं दिव्यांगनाओं के समान हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों और निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी हुई उन दोनों सुंदर और अनुपम कन्याओं को देखा। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने सिर के अवयव से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे दोनों कन्याएं बहुत प्रसन्न हुई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र प्रोत आदि से संपन्न हो गई। हे मुनि, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के सुनने मात्र से मनुष्य सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने का फल का वर्णन कैसे किया जाए। इति श्री श्रावण मास के मात्म्य 5वां अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव।